देखो, तो अब कुछ कुछ चीज़ बता रहे, देखना। जैसे मानो ऐसे दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और मेरा ये वाला रीजन आंसर है, ठीक है। मेरा ये वाला रीजन क्या है, मेरा आंसर है, मेरा आंसर। देखो, आंसर को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक तो बात समझना, अगर ऐसा कभी दिया हुआ है एक्स ए से बी तक है, इसका मतलब क्या है हम समझा रहे, ठीक है। ये साइन का मतलब पता है, ये साइन का मतलब पता है, बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या है इसका मतलब, बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, जैसे हम तुमको समझा रहे हैं, मम्मी बोली, ठीक है। पहले रुको, थोड़ा इजी वाला समझाते हैं, ज़्यादा टफ सीधा नहीं समझाते हैं। जैसे मानो अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स लेस देन बी, क्या लिखा है, एक्स लेस देन बी, इसका मतलब क्या हुआ देखना। ये लाइन है, मान लो यहाँ पे कहीं बी है, ठीक है। एक्स बी से छोटा है, मतलब एक्स कहाँ क्या होगा, ये होगा, एक्स ये होगा, ये, हाँ। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या रहता है, प्लस इन्फिनिटी, याद है, याद है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक तो बात सोचना, तो देखो माइनस इन्फिनिटी में तो कुछ भी हो सकता है, -50 करोड़, -50 लाख। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझना, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू बी। अब एकदम ध्यान से सुनना, ये 5 पे ये देखो दो ब्रैकेट होता है, या तो ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं या तो ये ब्रैकेट, समझ आ रहा है। तो हम लोग को पहले ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम इधर लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है, या इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। मतलब वो हम लोग नहीं ले रहे हैं। और इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब हम उसको ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ समझना। तो हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना ध्यान से, हम यहाँ पे ओपन सर्कल बना रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ओपन सर्कल, क्या, ओपन। इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ तक मेरा आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मानो x लेस देन 5 लिखा है, x लेस देन 5 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेरा जो x है वो 5 नहीं हो सकता। क्या x 5 हो सकता है कभी, नहीं। 5 से छोटा मतलब जस्ट यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे, समझ आ रहा है। मतलब x मेरा 4.9999999999 करके हो सकता है, मगर x 5 होगा क्या, नहीं। मेरा x 5 नहीं हो सकता, इसको बोलते ओपन। ओपन सर्कल मतलब उसको छोड़ के, क्या, ओपन सर्कल मतलब उसको छोड़ के, उसको छोड़ के, नॉट इंक्लूडेड, नॉट, क्या बोले, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। समझ आ गया, अच्छा से समझ आ गया। तो ओपन सर्कल मतलब हम बता दिए। और याद रख, देखो जैसे जब भी इन्फिनिटी है तो हमेशा कैसा सर्कल रहेगा, कैसा ब्रैकेट रहेगा, ओपन। या ये वाला भी है तब भी कैसा रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्यों, सोचो तो। अरे क्योंकि इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है ना, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, -50 लाख या 50 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या, तुम क्या, हम जैसे तुम इन्फिनिटी बोली, हम इन्फिनिटी बोले 50 करोड़, 500 करोड़, कोई और इन्फिनिटी बोल दिया 10,000 करोड़। तो क्या हम एकदम एग्जैक्ट बोल पा रहे हैं, क्या हम एग्जैक्ट बोल पा रहे हैं, नहीं, हम कभी एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहे हैं ना, हाँ।
तो हम कभी एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहे, इसीलिए इन्फिनिटी में हमेशा क्या रहता है, ये या तो ये, ठीक है। इन्फिनिटी में हमेशा कैसा ब्रैकेट रहेगा, ऐसा करके। नहीं समझ आ रहा है क्या? इन्फिनिटी में कभी ऐसा ब्रैकेट रहेगा नहीं, इन्फिनिटी में कभी ऐसा ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है। और एक चीज़, माइनस इन्फिनिटी हमेशा किस तरफ रहता है, बायां तरफ। माइनस हमेशा किस तरफ रहेगा, बायां तरफ रहेगा ना, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी हमेशा बायां तरफ रहेगा, और ये वाला इन्फिनिटी कुछ यहाँ रहेगा, और कॉमा देके यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा, ये समझ आया। अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट भी हो सकता है या ये वाला ब्रैकेट भी हो सकता है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। और इधर भी ये वाला ब्रैकेट भी हो सकता है या ये वाला ब्रैकेट भी हो सकता है, ठीक है। बट इन्फिनिटी में हमेशा क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। इन्फिनिटी में हमेशा कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। तो एक काम करो, इसको लिखना चालू करो। कहाँ से लिखना है, जहाँ से ना, यहाँ से लिखो पहले। हम एक काम, इसको हटा दे रहे अभी के लिए। और याद रखना, तो मेरा ये क्या है, ये मेरा एक आंसर है, ये मेरा क्या है, आंसर, ठीक है। ये मेरा क्या है, आंसर है। अरे बाबा ये कैसे, आंसर है, ये मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। मतलब मेरा, जैसे हम तुमको बता रहे हैं, मम्मी बोली 5 रुपया से कम, 5 रुपया से कम सब्जी लेके आओ, ठीक है। 5 रुपया से कम, 5 रुपया नहीं, 5 रुपया से कम, मतलब हम सोचो 5 से जितना भी कम है वो सारा रुपया का सब्जी हम ला सकते हैं, समझ आया। बट क्या कभी कभी रुपया नेगेटिव होता है, रुपया कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता है। मतलब क्या हुआ देखना, अब मजा आएगा। मतलब हम 0 से लेके 5 तक, बट 5 में क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि मेरा मम्मी क्या बोली कि हमको 5 से कम लाना है, मतलब 5 को नहीं लेना है, 5 के जस्ट पीछे वाला को लेना है। तो यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 5 के ऊपर क्या, ओपन। और कहाँ तक का हम ले सकते हैं, 0 रुपीज़ तक का। और 0 में कैसा सर्कल होगा, डॉट। इसका मतलब क्या होता है, हम अगर मानो ये 0 है, 0 मतलब 0 मेरा आंसर। अगर हम मानो 0 रुपीज़ का सब्जी लेके आए, इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई सब्जी ही नहीं लाए, कोई सब्जी हम नहीं लाए। समझ आया कि नहीं। तो बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे सॉलिड सर्कल है और यहाँ पे ओपन सर्कल है, या ऐसा हो सकता है, देखो ओपन सर्कल सॉलिड ये, या क्या हो सकता है, ओपन सॉलिड, या लास्ट में क्या हो सकता है, सॉलिड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके देखो, ऐसे करके है, ठीक है। ये वाला रीजन है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए से लेके बी तक। ना मेरा ए आंसर हो सकता है ना मेरा बी आंसर होता है, मतलब समझ आ रहा है ना इसका। ए से जस्ट बाद वाला, ए से जस्ट बाद वाला, ए से जस्ट क्या बोल रहे हैं, बाद वाला, ए से जस्ट बाद वाला, मतलब ये ए नहीं है, ए में क्या है, ओपन है, ए में क्या है, और बी में भी क्या है, ओपन है। समझ आया। इसका मतलब तुमको क्या इसका मतलब क्या समझ आया, बोलो तो पहले एक बार हमको देखिए क्या समझ आया, क्या समझ आया बोलो। हाँ मतलब मेरा क्या ए आंसर हो सकता है, नहीं, ए के, ए से बड़ा, या ए से बड़ा, ए से बड़ा, और यहाँ पे क्या लिखा है, बी से छोटा। समझ आया, बी से छोटा मतलब बी के जस्ट पहले, बी के जस्ट पहले। समझ आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये वाला रीजन मेरा क्या है, आंसर है ना। तो इस रीजन के लिए क्या होगा बोलो, x बिलोंग्स टू
यहाँ पे कैसा ब्रैकेट आएगा, ये वाला ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि मेरा ए भी आंसर हो सकता है, मेरा ए भी आंसर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। बी में कैसा ब्रैकेट रहेगा, ओपन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए से लेके बी। बी में कैसा ब्रैकेट रहेगा, ऐसा। और ए में कैसा रहेगा, ओपन। और इसका मतलब तुमको पता है, इसका मतलब क्या होगा, ए से लेके बी। अब देखो, तुम बोलो कि ब्रैकेट ब्रैकेट तो मेरे को सिखाया नहीं गया है, जो कि ठीक है। अब इसको उसमें लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, x x ग्रेटर देन ए। क्या, x a से बड़ा बट b से छोटा। ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, मतलब ये और ये सेम चीज बोल रहा है। मतलब ये जो बात है a से लेके b तक, ये और ये एकदम क्या है, सेम है। समझ आया, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। आप देखो, ये देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखे हम इधर, ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन b। समझ आया? और इसी को हम लोग कैसे लिख दिए, ऐसे करके। मतलब तुमको ये कभी दिखेगा तो तुमको समझ आ जाना चाहिए क्या बोलना चाह रहे, ठीक है। तुमको समझ आ जाना चाहिए कि मतलब ए मेरा आंसर में आ सकता है, ए मेरा आंसर में आ सकता है, बट बी मेरा आंसर में नहीं आएगा, बी से छोटा आएगा। इसको बोलो, इसको बोलो तो कैसे लिखेंगे, इसको बोलो तो कैसे लिखेंगे, बोलो तो। ओए, इसको बोलो कैसे लिखेंगे, बोलो। ए लेस देन एक्स। हाँ हाँ हाँ, देखो, हमेशा ना एक्स से बात करो। हम क्या बोल रहे हैं, हमेशा एक्स को देख के बात करो, एक्स को देख के बोलो, एक्स बीच में आएगा, ठीक है। अब बोलो, तुम कंफ्यूज मत हो, तुम सोचो यहाँ पे मेरा आंसर क्या क्या आ सकता है, ये सब आ सकता है। जो मेरा आंसर आ सकता है वो एक्स होता है, याद रखना, जो मेरा आंसर आ सकता है वो क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्स ए से क्या है, बड़ा है, बड़ा है ना, छोटा कैसे है, एक्स ए से बड़ा। मानो ये 2 है, ये 7 है, नहीं समझ आ रहा, ये 2 है, ये 7 है, तो x क्या है, 2 से बड़ा है ना। और x b से क्या है, लेस देन इक्वल टू b है, मतलब मेरा b भी आंसर में आ सकता है। मतलब ऐसे हो जाएगा। और लास्ट में कैसे होगा, ऐसे होगा, a और b, मतलब मेरा a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, और सारा बीच का चीज भी आ सकता है। क्या बोले, a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, सारा बीच का चीज भी आ सकता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b। समझ आया? तुम छापो तो पहले इसको, पहले छापो इसको छापो। छाप के बोल देना। मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इधर। मतलब अगर मेरा यहाँ पे ओपन सर्कल है, ठीक है, एक्चुअल में ना ऐसे बनता है, दिखा रहे, नंबर लाइन बनाना, ऐसे करके ओपन सर्कल बनाना, ठीक है। और मानो ये 5 है, ठीक है, और हम बोल दिए मेरा है x लेस देन 5। क्या बोले, x लेस देन 5, तो मेरा आंसर क्या होगा बोलो तो, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिख के छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, या तुम ऐसे लिख सकती हो, देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक, बट 5 में क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा देखो, मानो ऐसे है,
और यहाँ पे 5 है, ठीक है। हम बोले x ग्रेटर देन 5 है, x क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर ये हो जाएगा। इसको डीप कर देना है, नंबर लाइन में ऐसे करके बनाना है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5 से लेकर इन्फिनिटी, 5 पे क्या रहेगा ओपन, और इन्फिनिटी पे भी क्या रहेगा ओपन। समझ आया दोनों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को, इसको फुल अभी फोटो लोगी इसका तो, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखना, वही सेम चीज़ है, सेम चीज़, बस हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, अब ये हॉलो नहीं है, ये क्या है, फील्ड है, क्या है, फील्ड है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, समझा मतलब। और यहाँ पे क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू, क्या लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बोलो, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। समझ आया, तो ये समझ आ गया, ठीक है। तो ये हम सिर्फ सिंगल नंबर लेके दिखाए, ठीक है। इसका ले लो जो भी करना है, फोटो या लिखना है तो लिख लो, ठीक है। लिख रही हो कि फ़ोटो ले रही हो, लिखो। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। एक तो लाइन ले लेते हैं, हाँ देखो, ठीक है। ये लाइन है। अब देखो, तुम आंसर बताओगे, ठीक है। अरे बाप रे बाप, बाप, थोड़ा छोटा, ठीक है। यहाँ पे ओपन सर्कल है, यहाँ पे ओपन सर्कल है, ठीक है। ठीक है, अब देखना, ये मानो 2 है, -2 ले रहे हैं, -2 है, ये मानो 5 है, ये भी -2 है, 5 है, -2 है, 5 है। हम नंबर अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ए और बी है, ठीक है, ए और बी है जो हम ऊपर सका है ना। तो एक में ऐसा केस है, एक में ये वाला केस है, एक में ये सॉलिड है, एक में ये ओपन है, ये सॉलिड है, और एक में दोनों सॉलिड है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, मेरा एक्स क्या क्या हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है ना, बट -2 और 5 नहीं होगा। मतलब मेरा आंसर क्या होगा, -2 से लेकर 5, क्या होगा आंसर मेरा, -2 से लेकर, फिर ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। या इसको हम अगर वैसा लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या बोलो तो बताओ, एक्स ग्रेटर देन -2, एक्स ग्रेटर देन -2 और लेस देन 5। समझ आया, हम ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, इसका क्या होगा बताओ खुद से, इसका क्या होगा बताओ, एक्स बिलोंग्स टू बोलो, -2 और 5,
इधर क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट की ओपन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये मेरे आंसर में है। इसको लेकर 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 इसके जस्ट पीछे तक, इसके जस्ट पीछे तक। ठीक है, देखो बहुत जन ऐसे भी बनाता है और बहुत जन ऐसे भी बनाता है, हम ऐसे बनाते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या था, ऐसे करके था, बट ये दोनों नहीं है, बस उन दोनों को छोड़ के सब कुछ है। इसमें देखो ये लेके इधर तक, तो इसको भी हम ऐसे बना दे रहे हैं, और यहाँ पे भी ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओपन आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन था, और क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन 5। ठीक है, समझ आ गया। -2, इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन -2 और क्लोज में 5। ठीक है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्या है, ओपन है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, वहाँ पे ओपन है, यहाँ पे सॉलिड था, ये ओपन था, यहाँ पे ये ओपन था, ये ओपन था। क्या होगा, x ग्रेटर देन -2 और लेस देन इक्वल टू 5। समझ आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 5, दोनों में स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर, क्योंकि दोनों को लेना है, दोनों को लेना है। और यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, मेरा इसको अच्छा से लिख लो, ये बस फाइनल बताया है। ठीक है, अब हम नहीं बताएंगे, ये लास्ट हम बताया ये वाला। हो गया ये सब। अब एक तो मेरा बात सुनो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखना। हम बोले ये मेरा नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे सॉलिड बना है, यहाँ पे ओपन बना है। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हम तुमसे पूछे x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, और हम दे दिए ये -3, ये दे दिए मानो 10। ठीक है, चलो 10 छोड़ो, 7 ले लेते, 7, ये क्या ले लिया हम, 7। ठीक है, हम तो सबसे पहले लिखे x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -3 से लेके 7 कर रहा है। हेलो, कर रहा है ना। हाँ। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7, सिखा चुके हैं। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये मेरा आंसर कब होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा जब मेरे को क्वेश्चन में बोला होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या बोले, याद है, रियल नंबर में सब कुछ आता है, रियल नंबर में सब कुछ आ सकता है। ठीक है कि नहीं, नहीं समझ आया, आया। बट अगर मेरे को क्वेश्चन में बोल देता कि x बिलोंग टू रियल नंबर होता तो ये आंसर होता, बट मेरे को क्वेश्चन में ये बोल देता, देखना एक सेकेंड, सॉरी, हम इसी को कॉपी कर रहे हैं, इसी को हम नीचे पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना मैजिक, बट हमको यहाँ ये बोला नहीं ना, हमको क्या बोला, हमको क्या बोला, नेचुरल नंबर। क्या बोला, नेचुरल नंबर। तो क्या मेरा ये आंसर होगा, नहीं। तो मेरा ये आंसर होगा नहीं, इससे कुछ और छोटा आंसर होगा। क्या होगा, छोटा। समझ आया, हम बोले थे ना समुंदर है, रियल नंबर क्या होता है, समुंदर होता है, और कुछ कुछ चीज उसका क्या होता है, नेचुरल नंबर या होल नंबर। याद है, याद है। तो अब हम सोचते हैं मेरा इसका आंसर क्या होगा। सोचो, -3 से लेके 7, -3 से लेके 7 तक में, और 7 से छोटा, 7 आंसर में नहीं आ सकता, 7 आंसर में आ सकता है नहीं। तो मेरा आंसर क्या क्या हो जाएगा, बोलो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मेरे को बोल दिया था x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब समझ आया, ये मेरा क्या हो गया आंसर, जब मेरा x बिलोंग टू क्या था, नेचुरल नंबर। बट जब मेरा x बिलोंग टू रियल नंबर था, तब मेरा आंसर क्या आया था, यही मेरा आंसर था, यही मेरा क्या था
आंसर या ये बोलो या ये बोलो, समझ आया। बट जब मेरे को बोल दिया x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं, इसमें से कुछ छोटा छोटा चीज आंसर होगा। मतलब अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो मेरा आंसर एग्जाम में ड्रॉ भी करना होगा ना। एग्जाम में ये 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बस बोर्ड्स में से भी एक क्वेश्चन आता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? देखो -3 इधर है, -2 -1 ऐसे बना के दिखाना होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लंबा सा, 8 ऐसे करके लंबा सा दिखा देना। यहाँ पे भी थोड़ा और दिखा दो, ठीक है। -4 -5 ऐसे करके, ठीक है। नंबर लाइन बना। तो मेरा आंसर सिर्फ क्या क्या है? डॉट। मेरा सिर्फ आंसर क्या क्या है? 1 1 पे हम डॉट लगा रहे, देखो ये मेरा आंसर है, एक, सिर्फ एक ये। फिर मेरा आंसर क्या है? 2 3 4 5 6 7 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे क्या था? ओपन था। मतलब 7 मेरा आंसर, 7 से छोटा, 7 से छोटा 7 नहीं आ सकता। तो 7 से छोटा नेचुरल नंबर सिर्फ कौन है? 6 है। 6.5 ना, याद है नेचुरल नंबर डेसिमल होता है क्या? नेचुरल नंबर डेसिमल होता है? नहीं, नेचुरल नंबर नॉन डेसिमल होता है। समझ आया कि नहीं अच्छा से ये वाला चीज़? ठीक है। अब देखो इसी को फिर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, देखना। क्योंकि हम तुमको एक बार सिखा देंगे ना, फिर तुम्हारा सारा क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा, हमको फिर बताना नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ तुमको थ्योरी सिखाना होगा। देखो इसको कॉपी किए, एक ही क्वेश्चन में देखो कितना चीज़ हो जाएगा, सिर्फ तुम देखना। इसको पेस्ट किए, ठीक है। अब तुम एक तो चीज़ देखना, हम इसी क्वेश्चन में बोल दिए तुमको होल नंबर। क्या बोल दिए? x बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या होगा बताओ, क्या होगा आंसर? बोलो क्या होगा, बोलो। बस हो गया, खत्म। कुछ कुछ एक्स्ट्रा किए? कुछ नहीं। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रुको, पर्पल कलर का ही पेन से लिखते हैं। यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाएगा, क्या? जीरो। क्या ऐड हो जाएगा? जीरो। मतलब मेरा आंसर में ये भी आ जाएगा, बस मेरा आंसर में ये भी आ जाएगा। और बाकी चीज क्या रहेगा? और याद रखना, जो आंसर होता है उसी को क्या बोलते हैं? सोल्यूशन सेट। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन सेट। इधर हम लिख दे रहे हैं आंसर इज इक्वल टू सोल्यूशन सेट। और नंबर लाइन तो पता ही है तुमको, नंबर लाइन क्या ही बताएंगे, ठीक है। ये क्या था, समझ आया? हाँ। तो अब देखो फिर से इसी क्वेश्चन में फिर से एक नया चीज तुमसे। देखो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कैसे होता है तुम देखना। अगर तुम समझ गई तो तुम्हारा ये चैप्टर खत्म है, और अगर तुम ये नहीं समझ पा रही हो फिर चैप्टर नहीं हो पाएगा। अगर हम इसी में लिख देते इंटीजर, हम इसी में क्या लिख देते? इंटीजर। क्या लिख दिए? इंटीजर। तो मेरा आंसर क्या होता? तो मेरा आंसर क्या होता? बोलो। नहीं, देखो यहाँ से ना ये -3 से चालू हो रहा है, -3 से। -3 देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इससे इसके बीच में से कुछ आंसर निकाल रहे हैं ना। छोटा सेट, जैसे मेरे पास इतना बड़ा सेट है, इसमें से हम कुछ कुछ चीज निकाल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो। बस 1 2 3 4 5 6, ये मेरा क्या हो गया? जब x बिलोंग टू इंटीजर था, ठीक है। समझ आया? तो ये भी, और यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे? यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। समझ आया? ठीक है। अब देखो, अब इसी में अगर मेरे को ऐसे दे देता, इसी में मेरे को ऐसे दे देता, देखना। इसी में मेरे को क्या किया, ध्यान से देखना। इसी को मेरे पे बोल देता इंटीजर प्लस, क्या बोले? इंटीजर प्लस, तब क्या होता है आंसर? बोलो। मत
इंटीजर में क्या आता है, इंटीजर में याद है सब कुछ आता था, -3 -2 ये सब आता था, -5 -6 0 1 ऐसे करके आता था। बट हमको बोल रहा है इंटीजर होना चाहिए जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो सिर्फ क्या होगा, बस ये सब होगा, 0 से लेके ये होगा बस। x बिलोंग टू इंटीजर प्लस क्या होगा, 0 से लेके 0 1 2 3 और देखा जाए तो ये बेसिकली होल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर दिख रहा है, होल नंबर देखो आ गया, इधर से चेंज कर लेना, मतलब एक सेकंड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस ये आंसर होगा, ठीक है। अब इसी में एक और चीज़ क्या हो जाएगा, अब इसमें हमको बोल देता इंटीजर माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, तो क्या होता है आंसर, बस हो गया। 0 आएगा क्या, 0 नहीं आएगा, क्या हो गया आंसर, -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे करके बनाए, -5 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, बट मेरा आंसर में क्या क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा और -1 होगा, मतलब -3 -2 -1, बस ये कब होगा, जब मेरा x बिलोंग टू इंटीजर माइनस। तो तुमको देखो हम क्या किए, हम सिर्फ एक क्वेश्चन उठाए, एक ठो बस, हम सिर्फ एक क्वेश्चन उठाए, उससे नेचुरल नंबर निकाल दिए। पहले क्या निकालते, सबसे ऊपर में क्या निकाले है, रियल नंबर, क्या निकाले, रियल नंबर, उसके बाद हम क्या निकाले, नेचुरल नंबर, उसके बाद हम क्या निकाले, होल नंबर, उसके बाद क्या निकाले, इंटीजर, उसके बाद इंटीजर प्लस, उसके बाद याद रखना इंटीजर को z भी लिखते हैं, मतलब यहाँ पे हम z प्लस भी लिख सकते हैं, क्या बोले, z प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम z माइनस भी लिख सकते हैं, z माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया, समझ आया कि नहीं आया। और रियल नंबर वाला कहाँ है, हाँ, अगर इसी में बोल देता, हम इसको बस उठा रहे हैं, थोड़ा ये वाला थोड़ा समझने का ट्राई करना, ये वाला बस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे साइड में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे को बोल देता, यहाँ पे मेरे को बोल देता कि तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए, जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, देखो r प्लस, क्या बोले, r प्लस, तो क्या होता है आंसर, रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर में तो याद है सब कुछ आता है ना, रियल नंबर में क्या आता है, सब कुछ, तो हमको r प्लस बोला, तो मेरा सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लेके 7 तक, कैसे, देखो हमको सिर्फ क्या, कहाँ से कहाँ वाला पार्ट चाहिए, मेरे को सिर्फ 0 से लेकर चाहिए, ग्रेटर देन r प्लस मतलब क्या हुआ, देखो याद रखना कोई चीज़ पॉजिटिव होता है ना, उसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई चीज़ नेगेटिव होता है, कोई चीज़ अगर नेगेटिव है ना तो उसको बोल दो x लेस देन 0, ठीक है, देखो 0 इधर भी रह सकता है, 0 इधर भी रह सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, 0 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो मेरा अभी फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, 0 से लेके ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, r प्लस, ठीक है, और इससे पीछे का पोर्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो हम 0 को इस साइड रख रहे हैं, हम 0 को इस साइड रख रहे हैं, तो क्या 0 इस साइड आ पाएगा, नहीं, मतलब मेरा अगर हमको r प्लस बोल देता, अगर मेरे को r प्लस बोल देता तो मेरा आंसर क्या होता, ये होता, और मेरे को अगर r माइनस बोल देता तो हम कैसे लिख देते, x, देखो या तो r प्लस पूछेगा या तो r माइनस पूछेगा, क्या दोनों पूछेगा कभी, नहीं, तो जब r प्लस पूछेगा तो 0 को इधर रख देंगे, जब r माइनस बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, -3 से लेके 0 को ले लिया, क्योंकि 0 तो दोनों हो सकता है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी,
तो इससे क्या हुआ, हम रियल नंबर, देखो हम सब कुछ तुमको निकाल के दिखा दिए, ठीक है। अब तुम इसको आराम से छापो